Celebrate, Charlie. They were really gems. ये थे कुछ बहुत खूबसूरत, बहुत वर्ड्स ऑफ विजडम. मैं आज पहली बार शायद उर्दू में बात कर रही हूँ क्योंकि सर को देखकर मुझे आज एक उर्दू में शेर याद आ रहा है जो बचपन में मैंने सुना था जब मैं बचपन में एक छोटी बच्ची थी. तो that's why I have turned to उर्दू right now. जख्मों से जिस्म गुलजार सही तुम अपने शिकस्त तीर गिनो. जख्मों से जिस्म गुलजार सही तुम अपने शिकस्त तीर गिनो. खुद अहले तीरकश आकर ये कह दे ये बाजी किसने जीती है. लोकल जो यहाँ पे स्कूल्स है उनमें पढ़ा हूँ और तब कोई डायरेक्शन नहीं थी मेरे पास, कुछ नहीं था मेरे पास. लेकिन आप सबके पास अभी ऐसे अच्छे टीचर्स हैं, ऐसे अच्छी डायरेक्शन है और आज बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व हुई ये चीज़ें. आज देखो कि कितनी ज़्यादा चीज़ें आपके पास हैं. मैं यहाँ पे MMA करता था और मिक्स मार्शल आर्ट. जब भी मैं यहाँ पे कोई भी स्पोर्ट करता था यहाँ पे कोई नहीं था मुझे. मैंने बहुत सारे फेक जो मैंने बहुत सारा कुछ देखा और बहुत सारी चीज़ें गलत की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी. लाइक कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं चाहिए. मैं जब बहुत सारे स्टेट्स में गया, बहुत सारे नेशनल्स खेले मैंने, तो मुझे पता चला कि क्या चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ और क्या चीज़ मैं सही कर रहा हूँ. लेकिन जो मैंने मिस्टेक्स की है आज की लोग ज़्यादा अच्छा कर सकती है. और अभी आप छोटे हो, अभी आप बच्चे हो, मुझे लगता है कि आज से ही अगर आप किसी स्पोर्ट्स में और जो भी आप करना चाहते हो, लाइक डॉक्टर बनना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, आज आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं कि जिससे आप चीज़ों को कर सकते हो, देख सकते हो. तो एक चीज़ पे आप हमेशा यकीन रखो कि अगर आपने हार्ड वर्क किया है, अगर आपने चीज़ों को अच्छी तरीके से किया है डिसिप्लिन के साथ, आपको कोई नहीं रोक सकता कुछ भी करने से. मेरे पास सोर्सेज नहीं थे, इनके मैं अर्न भी 2016 से अपने घर के लिए खुद कर रहा हूँ. ठीक है, मेरे जो वालिद है वो 2016 में बीमार हुए हैं. मैं तब से आज तक अर्न भी खुद कर रहा हूँ. मैं अपने नेशनल्स के लिए और अपने ट्रेनिंग कैंप्स के लिए खुद पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ. और तब भी मुझे लगता है कि तब भी कोई किसी चीज़ ने मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं किया. लाइक अगर मेरी जगह पे कोई और होता वो ये भी सोच सकता था कि मेरे पास अर्न करने के लिए कोई नहीं है, मेरे पास वालिद है जो बीमार है, मेरे पास उतने ज़्यादा पैसे नहीं है कि मैं इन्वेस्ट करूं, तो इसको वो एक्सक्यूज़ बनाता. लेकिन आप इसी एक्सक्यूज़ को अपने लिए मोटिवेशन भी बना सकते हो कि अगर आपके पास कोई भी चीज़ जो अभी आपको खुदा ने नहीं दी है, आप उस चीज़ को, उस स्ट्रगल को अपने लिए ब्लेसिंग समझ सकते हो कि देखो इंशाल्लाह आगे जाके मेरे लिए ब्लेसिंग हो सकती है कि शायद मेरे लिए अल्लाह ने कुछ और सोचा होगा. 12th के बाद मेरा था कि मैं OT करूंगा, मैं कुछ करना चाहता था कि हेल्थ के बारे में कुछ भी डॉक्टर के लेवल पे कुछ करना चाहता था. लेकिन जब मेरे पास उस लेवल की अर्निंग नहीं थी, कुछ सपोर्ट नहीं था घर वालों की तरफ से या बाकी चीज़ें, तो मुझे लगा कि मेरे लिए ये फील्ड बनाई नहीं, मुझे रोना नहीं चाहिए, मुझे कुछ और करना चाहिए. तो मुझे अपने अंदर में दिखा कि मेरे अंदर एक फाइटिंग वो चीज़ है जो मेरे कोचेस ने भी बहुत बार कहा था मुझसे कि आपके अंदर फाइटिंग की एक कुछ स्पिरिट है अंदर से जो आप कर सकते हो. और पुलवामा के अंदर तो वो बहुत ज़्यादा है, कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा है. और फिर मैंने उसी को चूज़ किया. और आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आपको लगता है कि मेरे पास वो सोर्सेज नहीं है कि मैं डॉक्टर बनूं या मेरे पास वो टैलेंट है ही, तो मजबूर में था जो किसी चीज़ के लिए. आज तो बहुत ज़्यादा लोग समझते हैं इस चीज़ को और टीचर्स भी समझते हो और बहुत सारे जो वालिद है, जो आपके घर वाले हैं, पेरेंट्स हैं, वो भी समझते हैं. लेकिन आपको खुद भी फैसला करना होगा. एक मोमेंट आएगा आपकी ज़िंदगी में जहाँ पे आपको खुद फैसला करना पड़ेगा. लाइक मेरी जब ज़िंदगी का एक टाइम आया था तो मैं इस चीज़ को यूज़ करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग करने में. मैं उसी टाइम में बहुत सारे यहाँ के जितने भी गाँव के यहाँ पे आसपास में वहाँ से अच्छे लड़कों को लाया, उनको ट्रेनिंग कराया. क्योंकि मैं उनके घर जाता था, उनको सुबह बिस्तर से उठाता था, आज मैं ऐसा ट्रेनिंग करूँ. मुझे लगता था कि मेरे पास अगर पार्टनर्स होंगे बहुत ज़्यादा तो मैं उनके साथ ट्रेनिंग कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे एक अच्छा माहौल मिलेगा, तब जाके मैं अच्छी तरीके से ट्रेनिंग कर सकता हूँ, चीज़ें कर सकता हूँ. तो फिर वहाँ पे लेकिन
वहाँ से अर्निंग नहीं हो रही थी और वहाँ पे यहाँ से हालात भी ऐसे यहाँ पे कश्मीर में थे कि हम कुछ डिसाइड नहीं कर पाते। सेम यहाँ के बिजनेसमैन, सेम यहाँ के स्टूडेंट्स कि जो स्कूल इतने टाइम पे बंद रहे, आपका मतलब आपकी स्टडीज पे बहुत इफेक्ट हुआ, आप फिर डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या करना है। उस वक्त में लंबी सांस लो और मतलब अल्लाह से पहले मशवरा मांगो, साथ के साथ अपने टीचर्स के साथ जिनके पास एक्सपीरियंस है कि हम क्या करें लाइफ में, कैसे करें लाइफ में, और अपने पेरेंट्स के साथ। आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स उनने पढ़ा कुछ नहीं है, शायद उनने आपसे ज़्यादा कम तालीम पढ़ी हो, लाइक वो उनने शायद 10th पास नहीं किया होगा, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस है इस चीज़ की कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन मतलब मुझे नहीं पता था, जब मैं छोटा था मैं अपने घर वालों को समझता था कि इनमें तो ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं था, मेरे वालिद ने 10th तक पढ़ा है, 12th तक पढ़ा है, तो मुझे लगता था कि मतलब इनको ट्रीटमेंट करते हैं। लाइक वो अगर आपको बोलेंगे कि उनके पास आप जाएंगे तो हम कभी डॉक्टर के पास या डाइटिशियन के पास इस हिसाब से नहीं जाते हम अपनी हेल्थ का केयर करें, हम इस हिसाब से जाते हैं कि हमें किसी डिजीज का क्योर करना है या किसी चीज का ट्रीटमेंट करना है। मुझे लगता है कि हमारे डाइटिशियन या हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनके पास कभी कभार इसलिए भी जाना चाहिए कि हम एक टेस्ट करें, हेल्थ टेस्ट करें, हमें लगे कि डॉक्टर को बताए कि हमारे अंदर किसकी डिफिशियंसी है और क्या हमारे अंदर बराबर है, तो हम उस चीज को क्योर करें, हम उस हेल्थ को, उस चीज का फिर हमेशा फेथ रखो, यकीन रखो अपने अंदर, तो इंशाल्लाह सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। थैंक यू। Mr. Wais Yaqub sir rightly talked about diet, rightly talked about other things, because Kashmiri mein bolungi as this da ki faragat sir. We don't care about our lifestyle. We don't care about what we are giving to our body. We don't care about the life cycles we're having. Everything is so rotten. Everything is so turned upside down. सारा चीज जो है उल्टा पुल्टा हो चुका है. Now I welcome Chairman Suraj Dr. Mir Wasim Hanif sir to present a vote of thanks to our esteemed guest and also present something we have got for our worthy guests. From morning we are welcoming Mr. Wais Yaqub and I think अगर हम लोग सारे अल्फाज हमारे ख़त्म भी हो जाएं तो इनके लिए तारीफ ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि he is an inspiration, the son of soil, and a real inspiration for our young minds, for our young kids. ऐसे लोग जो जिंदा मिसालें होती हैं, उनको अगर हम आप बच्चों के सामने खड़ा करते हैं तो एक एड्रेनलिन रश, एक हार्मोनल रश आपके जिस्म में आ जाता है कि आपको यूजुअली जो बच्चे होते हैं उनके एम्स जल्दी बदलते हैं। रात को वो डॉक्टर बनते हैं तो सुबह पायलट बनते हैं, शाम को इंजीनियर बनते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसे लोगों को आपके सामने लाया जाए कि आपके एम्स क्लियर हो जाए, and you start feeling that if he has done, why can't we? ठीक है? तो this is the reason कि हमने वैस साहब को, एक तो हमने इनको इसलिए यहाँ पे बुलाया था क्योंकि इन्होंने हमारे कश्मीर का, हमारे पुलवामा का, हमारे देश का, हमारे भारत का नाम रोशन किया। दूसरी बात ये थी कि जहाँ ये अपनी फाइट खेल रहे थे, अपनी फाइट कर रहे थे, वहां पे इनके सपोर्ट में कोई भी नहीं था। एंड आई वॉज कीनली वॉचिंग दैट फाइट। मैं उस फाइट का 1 घंटा पहले से वेट कर रहा था, और जब मैं उसको देख रहा था, यू वोंट बिलीव, यूर माय सन, माय डॉटर, योर प्रिंसिपल मैम, वी ऑल वर टुगेदर, और सामने टीवी था और जैसे हम लोग ही फाइट कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हम लोग ही फाइट कर रहे हैं। और फिर हमें एंड में डिसअपॉइंटमेंट हुई। पता है क्यों? क्योंकि हम नहीं सोच रहे थे कि इतनी जल्दी ये फाइट खत्म हो जाएगी। तो इन्होंने उनको पहली मतलब आई वाज सीइंग दैट फाइट। अगर आप लोगों ने वो फाइट किसने देखी? सबने? ठीक है, आपने देखा कि उनका एक भी पंच इनकी बॉडी पे नहीं लगा। किसी ने नोटिस किया? उनका जो इनके अपोनेंट थे, एंड ही वाज द चैंपियन, वो कोई मामूली इंसान नहीं था, उनका एक भी पंच इनकी बॉडी पे नहीं लगा। बिकॉज अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, जो मैं समझता हूँ। इन्होंने पहले से ही अटैकिंग मोड में थे और उनको जो है अधमरा छोड़ दिया वहां पे। एंड एट लास्ट आई वाज सीइंग ऑल द बल्गेरियन क्राउड वाज चीयरिंग फॉर यू। तो दिस इज हाउ यू प्रूव योर मेंटर। जब आप कहीं पे जाते हैं, आपको कोई जानता नहीं है, कोई पहचानता नहीं है, और फिर आपके एक्ट्स, आपके एक्शंस होते हैं जिससे आपकी डिग्निटी का पता चलता है। समझ में आई बात?
तो कशिर पर्च मना कश्मीरी में बताऊंगा। जो दस्तार होते हैं ना, दस्तार, वो सरों पे अच्छे लगते हैं और हर सर पे दस्तार अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो वो दस्तार के लिए आपको अपने सर को उतना बुलंद करना पड़ेगा कि वो दस्तार झुक के आपके सर पे बैठ जाए, ठीक है। तो कीप दिस इन योर माइंड दैट कि आपको भी अपने पुलवामा का नाम रोशन करना है, ओएस की तरह आपको भी आगे बढ़ना है विद ऑल द ऑड्स। इन्होंने बहुत सारी, यू आर सीइंग हिज फेम राइट नाउ। जब इनकी स्ट्रगल की जर्नी थी हम सब इनको जानते नहीं थे, हमको पता ही नहीं था इन्होंने कौन सी स्ट्रगल की होगी, लेकिन वो स्ट्रगल कोई याद नहीं रखता। याद रखी जाती है तो आपकी कामयाबी, आपकी अचीवमेंट। थैंक यू वेरी मच ओएस साहब, आप यहाँ पे आए, आपने हमारे बच्चों को इंस्पायर किया। दिस वाज रियली एन अचीवमेंट फॉर अस एंड अल्लाह ताला आपको और ज्यादा तरक्की दे और आपको आपका नाम बुलंद हो। हम सब ये चाहते हैं कि आपके पास पहुंचने के लिए हमें गवर्नर और सीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसा एक दिन आए इंशाल्लाह। I would like to invite Mr. Oais Yaqub on the stage so that we can present. ये हमारी तरफ से है a token of love from Solace International School. I want everybody to stand up and clap. इन्होंने कहा कि आपका वेलकम उस लेवल का नहीं हो पाया पुलवामा में या बाकी में, हम आपका वेलकम करना चाहते हैं। उसके लिए भी थैंक यू, इससे अप्रिसिएशन मिलती है अगर कोई हमें अप्रिशिएट करता है, क्योंकि किसी एथलीट को, किसी भी फाइटर को फाइनेंशियली या पैसे भी चाहिए होती है, उसको एप्रिसिएशन चाहिए होती है, जिस एप्रिसिएशन से वो आगे जाके फिर से इंटरनेशनल लेवल्स पे वो चीज़ उसको मोटिवेट करे और इंस्पायर करे आगे जाके और करने में। तो थैंक यू वेरी मच इस चीज़ के। थैंक यू वेरी मच ओएस साहब, आप यहाँ पे आए, हमारे बच्चों को आपने हौसला अफजाई की एंड यू आर रियल हीरो फॉर अस एंड यू आर द इंस्पिरेशन फॉर दीज यंग किड्स, क्योंकि एक टाइम पे आप भी इन्हीं की एज में होंगे और आपके ये सपने होंगे कि आप इंटरनेशनल लेवल पे अपने देश को रिप्रेजेंट करें, अपने कश्मीर को रिप्रेजेंट करें। तो आपने वो कर दिखाया एंड यू आर द सन ऑफ द सॉइल। हमने आपके वेलकम बैनर पर ये लिखा था कि सन ऑफ द सॉइल, तो आप हम हैं, आप हमारे यहाँ से निकले हैं। तो वी आर रियली लकी एंड यू आर द इंस्पिरेशन फॉर दीज यंग किड्स। आपको यहाँ बुलाने का मकसद ही यही था कि ये लोग इंस्पायर हो जाए और ये लोग में वो एनर्जी आए, और ये जब आपकी फाइट देखते हैं या जो, तो ऐसा नहीं लगता है कि आप एक पुलवामा के गांव से उस लेवल पे, उस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो रियली हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू पुलवामा एंड हैट्स ऑफ टू एवरीबॉडी हु इज रिस्पांसिबल फॉर कमिंग टू सोलेस इंटरनेशनल। And you have to take appointments. अस्सलामुअलैकुम, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे ख़ास तौर पे किसी स्कूल का ऐसे माइंडसेट होना पुलवामा में, जो कि सोलेस इंटरनेशनल स्कूल है। मैंने नहीं देखा है बहुत सारों में ऐसा जज्बा, ऐसा कि वो जैसे होता है कि हम किसी के पास जाते हैं ना, मैंने देखा है अक्सर कि जो बड़ी अथॉरिटीज़ होती है, जब मैंने इस टाइम पे बोला कि अगर वो लड़कों को ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पायर करते हैं या बच्चों को बोलते हैं कि हम आपको क्रिकेट की एक किट देंगे या आपको थोड़ा सा वो कुछ देंगे और आप इससे स्पोर्ट्स का कोई भी वो अचीवमेंट कर लो या इंडोर स्टेडियम देंगे, मुझे लगता है कि वो काफ़ी नहीं है हमारे लिए। हमें एक माइंडसेट चाहिए, हमें एक अवेयरनेस चाहिए, जो कि यहाँ पे मुझे लगा कि इन टीचर्स के पास है और ये अपने बच्चों को मेरे सामने लाए। उनकी इनने ज़्यादा कुछ मतलब 5-10 मिनट की इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे अपने बच्चों की हौसला अफजाई की और इनको दिखाया कि देखो आपका, जैसे मैं भी यहाँ से पुलवामा से था और मैं भी लोकल स्कूल्स में पढ़ रहा था, मैं यहाँ से जाके अगर इंटरनेशनल खेल सकता हूँ तो आप भी खेल सकते हैं। ऐसा माइंडसेट चाहिए स्कूल टीचर्स का भी और स्कूल्स का भी, कि जो हमें दिखाए कि देखो हमारे जो रोल मॉडल्स है, देखो हमारे जो बड़े जो
जिन्हें अचीव किया है कुछ, उनको बच्चों के सामने लाया जाए और उनको दिखाया जाए कि आप ऐसे बन सकते हो, वैसे बन सकते हो, और उनको सामने सामने एक मिसाल दी जाए। मुझे लगता है कि उन किड्स से ज़्यादा, उन इंडोर स्टेडियम से ज़्यादा ये देखिए, जब कोई स्पोर्ट्समैन आगे जाता है लाइफ में और अपने कंट्री को, अपने देश को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। और जब तक आप उस मेहनत को एक्नॉलेज नहीं करेंगे और उनको, उस स्पोर्ट्समैन को अपने बच्चों के सामने नहीं लाएंगे एक इंस्पिरेशन के तौर पे, तब तक हमारे बच्चे मोटिवेट नहीं होंगे। तो जब भी हमारे यहाँ से कोई बच्चा ऐसा निकलता है जो कि अपने देश का नाम रोशन करता है, दिस इज़ द लिगेसी। यहाँ पे हम अपने बच्चों को उनके साथ मिलाते हैं और इंस्पायर करवाते हैं, ताकि उनमें भी वो जो है एंथुजियाज्म बढ़ जाए और वो उस लेवल तक पहुँचे। वी हैव ए ट्रेमेंडस लेवल ऑफ टैलेंट हियर। बच्चों को जो सिखाया जाए वो सीखते हैं वो, और हमारे बच्चे नेशनल, इंटरनेशनल हर एक जगह पे अपना नाम रोशन करते हैं। तो दिस वाज द रीज़न इनको यहाँ पे बुलाने का। ही इज़ द सन ऑफ द सॉइल, यहाँ से ही, इसी डिस्ट्रिक्ट से पैदा हुए हैं और बड़ी लिमिटेड फैसिलिटीज़ के साथ वो आगे गए हैं। और उसके बरक्स अगर आप हमारे बच्चों में देखें, स्कूलों में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम इनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी दे रहे हैं जिससे इनको ट्रेन किया जाए। तो दैट इज़ द रीज़न कि इनको यहाँ लाने का मकसद ही यही था कि इन बच्चों को इंस्पायर किया जाए, और दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी किताबों में जब हम हिस्ट्री की किताबें देखते हैं तो उनमें बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम है जिनसे हम बच्चों को इंस्पायर करते हैं, और वो इस दुनिया में नहीं है। और जबकि आज हम देखें, हमारी इस दुनिया में ऐसे लोग जिंदा है जो बच्चों को इंस्पायर कर सकते हैं। तो लेट अस फॉरगेट अबाउट दोज एंड लेट अस लिव विद द पीपल हु आर लिविंग राइट नाउ। हमारे पास लिविंग लेजेंड्स लाइक ओवैस याकूब है यहाँ पे, और ओवैस याकूब ही नहीं, इसके साथ साथ बहुत सारे और लोग हैं जो कि, एंड पुलवामा इज़ अ फर्टाइल प्लेस, यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है। तो हम हमेशा ऐसे लोगों को यहाँ पे लाया करेंगे और इस कोशिश में रहेंगे कि वो बच्चों से रूबरू हो जाए और हमारे बच्चे इंस्पायर हो जाए और आगे जाके देश का, कश्मीर का और हमारे स्कूल का नाम रोशन करें।